बात सही है, बात सही है कि गलत है? मैं लेके जाऊंगा तो दूसरा कहता तू बहुत होशियार है, हम अंधेरे में जाएंगे, हम लेके जाएंगे, झगड़ा कर लेते। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात है। माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, चेहरे खिल जाएंगे, इसी मकाम पे खड़े हैं। हाथों को इधर, हाथों को इधर, लकड़ी एक है, टॉर्च एक है, अल्लाह सलामत रखे। अब इसी के बनाते हम दूसरी लकड़ी। मेरे करीम आका के गुलाम ज़हन हाजिर रखे, जैसे इस मकाम पे खड़े ना, मेरे आका के गुलाम एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, उसी रास्ते उधर देखा, इधर उधर देखा, एक लकड़ी को और उठाया। कब बोलोगे, कब बोलोगे आप? बड़ा एडवांस जमाना है, बड़ा एडवांस दौर है। आका के गुलामों ने एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, माशाअल्लाह, क्या बात है, उसी लकड़ी पे लगाया। अच्छा इशारा। जिस लकड़ी को मेरे करीम नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया, जैसे ही दूसरी लकड़ी को उठाया, उस लकड़ी पे लगाया, उस लकड़ी पे टच करना था यार, उस लकड़ी में भी नूर आ गया, नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर मेरे इमाम की उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो फिर मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते है सब बोले यार लगा के, चमक तुझे से पाते है सब जो चमकना चाहता वो बोले, और जो चमकना नहीं चाहता वो बैठा रहे। चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका ते चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फखरे अजहर कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद मुरादाबादी। फिर पढ़ ले यार, प्यार में मुस्कुरा के पढ़ लो, रजा नगर वालों। चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल, जरा बहारें आनी चाहिए, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले, मेरा करीम अल्लाह ज़हन हाजिर रखे, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कौन रब? ज़हन हाजिर रखे, मेरा रब ऐलान फरमाता है, पूरी कायनात का पालनहार कौन? कौन पालनहार? सूरज को चमकाने वाला। इधर देखें, इधर देखें, मेरा रब, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कौन अल्लाह? कौन मेरा रब? सूरज को चमकाने वाला। अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे, अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारोगे, है ना? कितना सुंदर है ना, जरा प्यार में बोले। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। यार माँ के पेट में, इधर ख्याल रखे, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। यही बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, मेरे जुमलों पे गौर करें, यही बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, एक थैले में बंद करके, उलमा बैठे, एक थैले में बंद करके इस बच्चे को 2 घंटे रख दो, जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। यार मेरा अल्लाह 9 महीने एक छोटी सी, एक नाजुक सी झिल्ली में बंद करके 9 महीने तक तुम्हारे सांसों को चलाने वाला से, मेरा अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ पहुंचाने वाला अल्लाह। मेरे दोस्तों, गाय के, भैंस के, बकरी के वगैरह 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 जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला। इन थनों को काटोगे तो खून निकलेगा, तूने बैठ जाओगे तो दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। बड़े प्यार में मैं कहता हूँ, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप
फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब। सुभान अल्लाह। रज़ा नगर वालों, सच्ची बताना रंग फीका तो नहीं पड़ रहा? अच्छा लग रहा है ना? मुखिया जी जरा इधर देखो ना, रंग कितना अच्छा है रज़ा नगर वालों का, जरा हाथ उठा के बताएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, दिल से दुआएं निकल रही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगली बात करते हैं, नूर तहकीक किसकी? अल्लाह की तहकीक। किसकी तहकीक? तो शक की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, अल्लाह की तहकीक। हमारे नूर पे उलमा बैठे हैं, हम कहते हैं यार हम अगर हम इस माइक है नहीं, हम इसके अगर मैकेनिक हो, मिस्त्री हो, हम कहते हैं तहकीक के साथ कहते हैं एक नंबर तो मानी जाएगी ना यार, इसके बनाने वाला है, मैकेनिक है ना, उसकी तहकीक है। सबकी तहकीक एक तरफ, रब की तहकीक। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। अब किसी के पेट में दर्द हो तो बात खत्म हो गई, रब ने ऐलान फरमाया, हमने नूर मान लिया, बात खत्म हो। है कुछ ऐसे भी जिनके पेटों में दर्द होता नूर मानने से। चले अच्छा, मैं और मेरा आपका मटेरियल, साइंस, हदीस, कुरान। ये माइक मुखिया जी मेरी नजर के एतबार से 3 चीजों से बना है बाबू। लोहा है, चुम्बक है इसके अंदर, प्लास्टिक, 3 चीजों से बना। मैं और आप तहकीक, इस दौर की तहकीक। कुरान भी यही कहता, हदीस भी यही कहती, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस भी यही। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी? जल्दी बोले। 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में तो देखा ना, दवा कम, हवा ज्यादा। नहीं था ऐसा? सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे, दवा कम, हवा ज्यादा। और जिसका इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा, हवा कम। समझ गए ना? इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग बिना थी मेरा नूर था, मिट्टी बिना थी मेरा नूर था, पानी बिना था मेरा नूर था। ज़हन हाजिर नहीं समझे? करीब करो ना ज़हन। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मिट्टी भी ना थी, पानी भी ना था, हवा भी ना थी। उससे पहले क्या था? मेरा नूर था। मैंने कहा नादान तूने अपने जैसा कैसे बता दिया? अबे मेरा नबी इन चारों का वजूद नहीं था, उससे पहले पता चला मेरा नबी बशर तो है मगर तेरी और मेरी तरह नहीं। मैं और आप खाकी बशर हैं, आमना का चांद नूरी बशर है। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, मिसबाही साहब बैठे, अल्लाह का बड़ा फजल है। हजरत आदम जब जमीन पे तशरीफ लाए तो कदम सबसे पहले भारत की सरजमीन पे रखा था। यार तवज्जो है आपकी? अच्छा, जितने इधर बैठे मेरी जमात को छोड़ के, सरकार के 5 दादाओं के नाम है किसी को याद? दादा, तवज्जो है? दादा, परदादा। रज़ा नगर वालों 5 दादाओं के नाम। नूरुद्दीन भाई, दादा इधर बोलते झारखंड में, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, यही बोलते जी। हमारे यूपी में चलता है इस तरीके से। एक देहाती जबान है, देहाती बोली है, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। 5 दादाओं के अपने नबी की याद है किसी को नाम? मिसबाही साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसको उम्रे का टिकट भी मुझे मिला है और रब का एहसान है, खुद हजरत अवैस करनी के दरबार के खुदामों ने मुबारकबाद दी है। और ये भारत
में सबसे पहले अगर शजरा पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, जिसने नकल की है फिर बाद में की। मैंने कहा बच्चा बच्चा पढ़ो, हमारा क्या बिगड़ता, अच्छा ही लगता है। किसी को 5 जाने दो। फिर वही वाली बात याद आई। मैंने एक जगह पूछा, मैंने पूछा ना मुखिया जी जरा बताओ अरकान इस्लाम कितने। एक नौजवान बीच मजमे से खड़ा हुआ, हजरत मेरी याद है। बोले बाबू बताओ। 3 जगह से पैंट इधर से फटी है, 3 जगह से इधर से। बोले हजरत हमारी याद है। बोले मैंने बताओ। बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ अरकान इस्लाम। हजरत ऐसी मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। हमने कहा नादान, अरकान इस्लाम भी याद नहीं। इतना भोला है आज का नौजवान ना, ये आलिमों के करीब नहीं बैठ सकता। गलों में देखो, गलों में बकरे जैसे जंजीरें मोटी मोटी। गलत तो नहीं कह रहे हैं? मैंने अभी देखी बहुत मैं जायजा लेने के लिए आया था। खाना खा के मैंने सोचा चलो पिंडाल की तरफ घूम के आते हैं, देखते हैं माहौल कैसा होगा। तो नौजवानों को देखो तो गले में जंजीरें बकरे की तरह डाल के, अंदर कर लो बेटा काले वाले, कर लो अंदर कर लो। ये बहुत छोटा सा मजमा। शाहबाज भाई से पूछो, हम 50,000 के मजमे पे भी नजर रखते हैं बाबू, कर लो अंदर। हम नहीं, अगर हम न देखे तो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल तो देख रहा है। तोड़ दो बेटा, गले में से निकाल के नबी के नाम पे फेंक डालो। चैन की घड़ी से रज़ा नगर वालों सुन लो, चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, मकरूह तहरीमी है। वाजिबुल इयादत जड़ से नहीं होती है। नमाज का दोबारा पढ़ना, दोबारा लौटाना वाजिब। तवज्जो है? बड़े बड़े गले में जंजीरें, बड़े बड़े हाथों में बड़े बड़े कड़े, कानों में देखो बड़ी बड़ी बालियां। हमने कहा नाक और बची थी यार, छिदवा लेना इसे भी। है छोड़े पड़ा। हमने कहा कर लो, मगर मुखिया जी हालात बदले हैं, अभी शहरों के बदले हैं। मिसवाई साहब के घर का ये आलम है कि हमारी माँ बहन बेटियों ने अपने हाथों के, कानों के, गले पे उतार के फेंक दिए। ज़ेबो ज़ीनत जो शोहरों की थी वो उतार दिए। अब हालात बदल गए। अब जैसे उतार के फेंके तो नौजवान खड़े हो गए, बोले बहन लाज हम बचाएंगे, लाइए हमें दीजिए। ये सब में पहले अरे यार अल्लाह ने मर्द बनाया है, काहे चक्कर में लगा, क्या बनेगा समझ में नहीं आती। बात गलत तो नहीं है हमारी? शर्म करो यार, अल्लाह ने मर्द बनाया है। एक अंगूठी जायज है सिर्फ चांदी की, सोने की नहीं। मर्द बन के रहो, मर्द। अपने उलमा के करीब आओ। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम्हें अरकान इस्लाम सबको याद है, मगर तवज्जो नहीं। अरकान इस्लाम है 5। कितने? 5 नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद है ना? सबको याद है, मगर शऊर नहीं। मगर मौलवियों के करीब बैठने भी तैयार नहीं है। एक 65 साल के बूढ़े हमें नूरुद्दीन भाई मुखिया जी भाई साहब, अभी 2-3 महीने पहले हमने एक मिट्टी में शिरकत की। शाहबाज भाई तकरीबन 65 साल की उम्र। हाजी साहब, मैंने कहा आ गए मिट्टी से वापस? बोले हाँ हजरत आ तो गए। मैंने जब मिट्टी लगाते हैं ना, कब्र में डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बोले हजरत ये तो सबको याद है। मैंने कहा बताओ ना क्या है? हजरत वो सबको बताइए, मतलब बता तो दीजिए। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ भी दुरुस्त नहीं। मैंने कहा चाचा पहले कलमा ठीक कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ये नहीं पढ़ते। बोले और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कहने लगे मौलाना यार जितने मौलाना उतनी बातें। हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया। 65 साल की हमारी उम्र है, आज तक कोई अपनी कब्र छोड़ कर नहीं भागा। ये हालत है, ये हालत है भाई। हाँ, शरीयत में अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते हैं। जैसे कि देहाती कुल्हड़, ये आम का सीजन का दौर है ना, तो वो आम के पेड़ के नीचे मिसवाई साहब लेटा, आराम से ठंड में लेटा है। तो नीचे तरबूज की बेल फैली है, मोटे मोटे तरबूज लगे हैं, सर से गंजा था, बाल थे नहीं, चारपाई पे लेटा, हवा चल रही थी, बहुत दोपहरी का वक्त था। ऊपर देखे छोटे छोटे आम लग रहे हैं। कहने लगा रब्बे करीम तेरा निजाम भी अलग है, इतने बड़े पेड़ पे इतना छोटा सा आम और इतनी छोटी सी बेल पे इतना मोटा तरबूज। दिल में सोच रहा था, हवा चली, एक आम ऊपर से गिरा, टकली पे लगा, सर पे आके लगा, गंजी थी। कहने लगा मौला तेरा शुक्र है, ये छोटा ही अच्छा है, अगर बड़ा वाला होता तो हमारा काम हो गया। जी तो देखो भाई शरीयत है ये, इसमें अकल के घोड़े ना दौड़ाया करो यार। अपने उलमा के करीब आओ, इनसे मोहब्बत करो, दीन सीखो मेरे भाई, जरूरत है। हालात बदल गए, प्यार बांटो, प्यार मोहब्बत में नफरतों की आंधियां चल रही हैं, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो यार। आज भी इस मुल्क में प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
हाँ, जिस राजधानी में मैं आ रहा था और एक इंस्पेक्टर साहब थे उसमें राजधानी में, उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब थी। सोहेल साहब मेरे साथ में थे, हम लोगों के दोनों के टिकट थे। मैंने कहा सर क्या दिक्कत है? गालिबन उमेश पाल उनकी बीवी, उमेश पाल नाम था उनका। बोले सर मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है। वो इंस्पेक्टर थे। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हम 2 लोग हैं, एक आप इस पे लिटाइए वाइफ को। तो मैंने उनकी बीवी को वो दूसरी अपनी जो मेरा बर्थ था सीट थी उन्हें दे दी, वो लेट गई आराम के साथ। तो उन्होंने कहा एक गैर मुस्लिम होने के बाद, बोले हजरत मैं आपके चेहरे को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, ऐसे मुसीबत के वक्त में आपने मेरी मदद की है। एक इंस्पेक्टर, तो उस शख्स ने ये जुमले बोले, बोले आज भी इस दौर में अच्छे लोग मौजूद हैं, आज भी सच्चे लोग मौजूद हैं। मेरे दोस्तों तुम अच्छा काम करो, सच्चे काम करो, आज भी दुनिया तुम्हारी तारीफ करती हुई नजर आती। 4-6 दिन पहले मैं बाराबंकी के इलाके में, तकरीबन 6-7 दिन पहली बात है, मुखिया जी, तो जिस रास्ते हम मैप के जरिए जा रहे थे, नेट के जरिए